तो गुड मॉर्निंग। मैं स्क्वायर का पहले पार्ट में मैंने 1 से 1000 तक का जो वर्क करने का सरल तरीका वर्ग निकालने का वो मैंने बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि 1 से 9 तक के तो वर्ग बिल्कुल कंठस्थ याद होना चाहिए। जैसे 1 का 1 होता है, 3 का 9 होता है, 9 का 81 होता है, 8 का 64 होता है। तो इस तरह से बिल्कुल कंठस्थ याद करना है। फिर हमने ये भी बताया था कि 1 से 40 तक अगर याद कर लेते हैं तो फिर कोई भी मैथ बनाने में आपको ज़्यादा सहूलियत होता है। 1 से 40 तक का ही वर्ग को आप कंठस्थ कर लें तो और अच्छा। फिर आपको हम 41 से लेकर 49 तक का वर्ग करने का एक विशेष नियम ही बताए थे, जिसमें दहाई अंक का स्क्वायर करके इकाई में से एक माइनस करके उसको जोड़ देते हैं, और फिर दूसरे पार्ट में यानी कि 40 से 49 में यानी कि जो इकाई अंक 9 है, 9 यानी 10 में से 9 को माइनस करके फिर उसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। जैसे 48 का निकालना है तो ये 8 माइनस होगा, यानी कि इकाई अंक को माइनस करके निकाल लेते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसमें जो आपका रिजल्ट आएगा वो 2 अंकों में होना चाहिए। अगर 1 अंक में आया है तो 0 और फिर वो नंबर लिख कर, जैसे कहने का मतलब 10 में से अगर 9 घटाएंगे तो 1 आएगा। 1 का स्क्वायर आपका 1 आता है, तो 1 अंक में आता है तो इसको 0 1 लिखना है। ठीक है। इसी तरह से अगर 10 में से 8 गया तो ये 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 0 4 लिखना होगा। ठीक है। उसी तरह से एग्जांपल में मैं फिर से रिकैप के रूप में हम बता देते हैं कि 47 का निकालेंगे तो क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे और फिर 7 में से 1 घटा करके उसको जोड़ देंगे। ठीक है। दूसरी तरफ में 10 में से 7, ये 10 में से 7 का स्क्वायर करेंगे तो 10 में से 7 गया 3, 3 का स्क्वायर। ठीक है। तो 16 और 6 22 हो गया, और ये 3 3 9 जिसको डबल अंक में 0 9 लिख करके हम फिर ये आंसर आ गया। फटाफट ये हो जाएगा। ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जुबानी जैसे ही ये देखिएगा तो इसका जैसे ही ये 3 देखा तो 0 3 आ गया, ये 4 के 16 16 और 6 22 22 0 9 आ गया आपका आंसर। ठीक है। इसी तरह से कॉमन 64 के लिए वर्ग निकालने का तरीका बताया है कि दहाई का स्क्वायर करिए प्लस इकाई का जो भी अंक उसको जोड़ दीजिए, फिर दूसरे इकाई का स्क्वायर करिए और उसको डबल डिजिट में लिखिए। यानी कि 54 का हमको स्क्वायर निकालना है तो 54 का क्या होगा, 5 का स्क्वायर प्लस 4 और फिर 4 का स्क्वायर, यानी 25 4 29 और 16 29 16 आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से ये आसान 41 से लेकर के जो 59 तक का जो है वो आपको आसान तरीका से आपको निकल जाएगा। फिर आपको जो आगे हम बताने वाले हैं इस पार्ट में कि आप 10 से लेकर के 99 तक कैसे आप बनाएंगे, और फिर 100 से 1000 तक का वर्ग कैसे निकालेंगे। तो आपको इसमें हम बता रहे हैं कि आपको एक मैजिक स्क्वायर मैंने एडिशन सेक्शन में मैंने बताया था, और आप लोग को नियमित अभ्यास करने के लिए बोला, तो शायद अब तक ये अभ्यास करके आप काफ़ी आसानी से डबल डिजिट से आप जोड़ सकते हैं। तो जोड़ने में सक्षम हो गए होंगे तो उसका प्रयोग आपको इसमें बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। ठीक है। तो ये मैजिक वाला एक बार फिर से मैं रिकैप करता हूँ कि मैजिक स्क्वायर एडिशन क्या होता है। जो इस तरह से एक हम वर्ग बनाएंगे जिसमें से 3 खाना करेंगे, और 3 खाना में हम स्पेशल डिजिट लिख देंगे। ठीक है ना। इस स्पेशल डिजिट को लिखने के बाद फिर क्या होता है कि इसको हम अब जोड़ने का काम करते हैं, और इस तरह से जोड़ करके ये 3 में आएगा, और फिर ये इस तरह से ऐसे जोड़ करके इस 3 में आएगा। तीनों को अगर जोड़ करके एक यहाँ पर लिखेंगे और इसको जोड़ करके यहाँ लिखेंगे, दोनों जब सेम हो जाता है तो ये यानी कि जो भी जोड़ हमने किया है वो गलत नहीं किया बल्कि सही किया है। ठीक है ना। ठीक है। इसको आप देखिए, इसको आप लगातार ऐसे आप 25 और 28 आपको एक साथ जोड़ना। 25 28 53 53 और 12 आपको 65 होता है, तो 65 लिखना है ऐसे। 58 42 100 100 और 28 128 हो गया। 56 और 8 64 64 और 27 91 हो गया। तो इस तरह से ये फटाफट आपको जोड़ने के लिए हम तरीका बताते हैं। जिस तरह से हम जोड़ रहे हैं उसी तरीका से आप भी जोड़ने के लिए अब सीख गए होंगे। जैसे 25 और ये 58 83 83 और 56 139 आपको हो जाएगा। उसी तरह से 28 28 और 42 जो हो गया 70 70 और 78 हो गया। 12 28 40 होगा, 40 और ये 67 आपका हो गया। ठीक है। इस तरह से जोड़े। अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये दोनों बिल्कुल सेम हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये दोनों जब सेम हो गया तो यानी कि जोड़ जो हम फटाफट किए वो भी हो गया। तो इसको हम मैजिक स्क्वायरल एडिशन कहते हैं, और इसका प्रैक्टिस आप लोग जोरदार तरीके से किए होंगे। तो आगे जो मैं बताने वाला हूँ इस तरह से 10 से 99 और फिर 100 से लेके 1000 के बीच में, उस समय इसका काम आएगा। ठीक है। तो हम देखते हैं कि 10 से 99 हम किस तरह से बनाते हैं। ठीक है। दोस्तों हम देखते हैं 10 से लेकर के 99 के बीच में जो कि टोटल 90 अंक होते हैं, जो कि 2 अंकों वाली हमारे ये संख्या पत्ती में
अंक होते हैं। तो इसको हम दो भाग में बांट रहे हैं। एक जो दो अंक वाला संख्या होता है इकाई और दहाई से बनता है, तो दहाई वाले अंक और ये इकाई वाले अंक के अनुसार हम एक फार्मूला बनाए हैं ए बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, जिसमें इसके लिए एक अंक, इसके लिए भी एक अंक, यहाँ पर दो अंक या एक अंक हो सकते हैं, यानी कि दो अंकों की वर्गों की संख्या सिर्फ 4 ही हो सकते हैं या 3 हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको सॉल्व करते हैं एक एग्जाम्पल लेकर। सबसे ऊपर में एक जो एग्जाम्पल है 27 का, उसी को पहले हम पकड़ते हैं। तो 27 में पहले क्या, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 7 49, ठीक है। फिर है 7 दूना 14, यानी कि ये भी 7 दूना 14 दूना 28, ये 28 हो गया 2ab। फिर उसके बाद ए स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर 2 दूने 4, ठीक है। अब इसको लिखते हैं कि हमको इसके लिए एक अंक लिखना, जबकि यहाँ पर 2 आ गया है तो हम 9 लिखेंगे। 4 जो दहाई अंक है इसमें हम इकाई में जोड़ देंगे, 8 4 12, यानी कि टोटल ये 32, 8 4 12 नहीं, ऐसे करके टोटल 28 + 4 यानी 32। अब 3 यहाँ पर आएगा, 3 इसमें जोड़ देंगे तो 7, यानी कि 27 का 729 हो गया। उसी तरह से हम 62 का भी देख लेते हैं। 62 का स्क्वायर यानी कि क्या है, 2 दूना 4 इधर लिखें, 6 दूनी 12, 12 दूना 24 इधर लिखें, 6 6 36 आ गया। फटाक से 4, इसका 4 आएगा, 2 इधर से आ गया, इसमें जुड़ गया, यानी कि 3844 आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार कोई और एग्जांपल लेते हैं, 98 देखते हैं। 98 का स्क्वायर क्या होगा, 8 8 64, 8 नमा 72, 72 दूना 144, ठीक है। फिर 9 नमा 81, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें 4 लिखेंगे, इसको इसमें जोड़ना है, तो जोड़ना है सिर्फ 4 में नहीं जोड़ करके 144 में जोड़िए, तो 144 में जोड़िएगा 6 तो 150 आ जाएगा, तो 150 का आपको 0 लिखना है, 15 का 15 इधर जुड़ जाएगा, तो 81 में अगर 15 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 96, इट इज आंसर, ठीक है ना, ये आपका आंसर होगा। इसी तरह से और कोई एग्जाम्पल लीजिए, 72 लेते हैं। 72 का स्क्वायर क्या करेंगे, 2 दूना 4, 7 दूना 14 दूनी 28, 7 7 49, 4 8 का 8 यहाँ पर 2 इसमें जुड़ जाएगा तो 51 हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम आपको 10 से लेकर 99 तक बिल्कुल आसान तरीके से ए बी स्क्वायर में ए स्क्वायर 2ab एंड बी स्क्वायर पर करेंगे। हम कहीं पर प्लस नहीं कर रहे हैं बल्कि स्लैश डाल रहे हैं, ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर, इसके लिए एक अंक, इसके लिए एक अंक, और इसके लिए जो 1 या 2 अंक जो भी आएगा वो आएगा, ठीक है। अब 2 अंकों का जो बनी संख्या का सरल तरीके से आप वर्ग निकालने के लिए सीख लिए, तो चलिए अब 3 अंकों से बनी संख्या का हम वर्ग निकालने के लिए सरल तरीका बताते हैं। जैसे 100 से लेकर के 999 तक कुल 900 हमारी संख्या पत्ती में 900 संख्या जो होते हैं उसका हम वर्ग बता रहे हैं। इसको हम सबसे पहले इस तरीके से हम फॉर्मूले के रूप में लिख दिए हैं कि अगर वो कोई भी संख्या जो है 3 अंकों का सैकड़ा स्थान पर एक संख्या होगा, एक दहाई अंक स्थान पर इकाई अंक का होगा, तो इसका हमको स्क्वायर निकालना है। तो हम इस तरह से एक फॉर्मूला बनाया स्लैश स्लैश करके। स्लैश यानी कि प्रत्येक में आपको एक 0 0 0 मतलब कि एक एक अंक आएगा, जिसमें एक से अधिक अंक होगा वो दूसरे में जाकर के जुड़ जाएगा। अगर 2 अंकों का है तो इकाई और दहाई में जुड़ेगा या पूरी संख्या में जुड़ जाएगा, सिंपल सा। तो हम इसको आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर के करते हैं। सूत्र आपका यही रहेगा, इस सूत्र को आपको याद कर लेना है, और याद करना है हम बनाने के दौरान में करके एबीसी का कैसे प्रयोग हुआ ये भी आपको पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 1 to 5 लिखते हैं, 1 to 5 का एक सरल तरीके से भी हम बताए हैं, लेकिन चलिए एक उदाहरण हम यही लिखा गया तो यही लेते हैं। तो इसमें क्या करना है, इधर से आना, बैक से आना। सबसे पहले सी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर इस रूप में है, ए बी सी के रूप में, तो सी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर यानी कि 25 लिख दिए, स्लैश कर दिए। अब ये 2bc यानी कि पहला और दूसरा इकाई और दहाई का, तो 2 5 दूना 10, 10 का फिर 2 गुना कर देना यानी 20 हो गया, ठीक है। फिर क्या करना है इसको में कि ये पहला और तीसरा, ठीक है ना, यानी कि ए और सी के बीच में आपस में गुना करना है, तो 5 एकम 5, फिर उसको डबल कर देना है, तो 5 दूना 10, इसको मन में रखना है, क्योंकि ये 2 पार्ट है ना, होता मन में ना रख करके आप ऐसे करिए, प्लस फिर क्या करना है बीच वाले के यानी कि जो बी है उसका हमको स्क्वायर कर देना है, ठीक है ना। तो बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, ठीक है, कंप्लीट हो गया। 2 अब ये पहला और दूसरा ए और बी के बीच आपस में गुना करके डबल कर देना, तो 2 एकम 2 दूना 2 यानी कि 4 हो गया।
अब ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 हो गया। इस तरह से ये बना। इसको अब शॉर्ट आउट कर देते हैं। इसके लिए 1 अंक यानी कि 5, 2 चला गया उधर तो 22 हो गया। 22 का 2 रखेंगे, ये 2 इधर चला गया, ये 14 था, 14 में 2 16, हाथ में 1 रहा, ये इधर चला गया 5, इसमें से कुछ नहीं इधर गया तो 1, यानी कि 15625। इसको हम सरल तरीके से भी आपको बताए हैं, तो इसको मैं चलिए एक रिकैप भी हो गया कि जिसके अंत में 5 होता है तो उसको क्या करते हैं, 5 के लिए हम 25 लिख देते हैं और फिर 12 को 1 जोड़ करके उसी में गुना करते हैं, यानी कि 12 1 13, 13 गुने 12 तो बढ़ते हैं 56 से 156। इस तरीके से भी ये निकाल सकते हैं, जो कि सरल तरीका है सब में, यानी जिसके लास्ट में 5 जो भी होगा उसको आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन यदि ये लिखा हुआ है 995 तो फिर ये आसानी से कैसे होगा, 995 नहीं, इसको 925 करते हैं। तो 92 इंटू 93 थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना आपको कठिन पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपको ले दे करके 1 ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ये जो तीन अंकों के जो तरीका बताया है उसमें आप आसानी से इसको बना सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 258, ठीक है। 258 का हम स्क्वायर कर रहे हैं। चलिए 8 8 64, ठीक है। 8 5 40 दूना 80, ठीक है। फिर करेंगे ये दोनों 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और ये 5 का स्क्वायर यानी कि 32, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, तो 32 और 25 कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। 32 और 25 57, ठीक है। फिर 5 दूना 10 और 10 दूना 20 ये हो गया और फिर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यानी कि ये आया। इसको अब इसको में से 1 निकालेंगे तो 4, 6 इधर चल जाएगा 86, 86 का 6, 8 इधर चल जाएगा तो ये बन जाएगा 65, तो ये 6 गलती से लिखा गया, 6 इधर आएगा, चलिए गलती से लिखा गया लेकिन यहाँ पर 20 का था तो 6 हो गया। अब ये 2 इधर गया तो 6, यानी कि ये आपका आंसर होगा। आप मल्टीप्लाई करके इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह से एग्जाम्पल एक लेते हैं 5 8 9 का, ठीक है। इसका स्क्वायर देखिए 9 9 81, ठीक है। फिर क्या 8 9 72, 72 दूना 144, ठीक है 144। फिर है ये 9 5 45, 45 दूना 90 और 8 8 64 यानी कि 154, ठीक है। फिर उसी प्रकार 55 नहीं, हाँ 25 8 40, 40 दूना 80 और फिर 55 25। अब इसको हम सबको निकालते हैं। इसका 1 लेंगे, इसमें 8 जोड़ेगा तो 152 आ जाएगा, तो 2 15 इधर जाएगा, 15 इसमें जोड़ेगा तो ये हो जाएगा 169, तो ये 9 हो गया। ये 16 इधर जाएगा तो 16 इसमें जोड़ेगा तो 96 हो जाएगा, 6 9 इधर जोड़ेगा तो फिर ये 34 हो जाएगा। आपका ये आंसर होगा। आपका हम कैलकुलेटर में करके दिखाते हैं, लगभग सेम होगा। 589 गुने 589 इक्वल टू क्या 346921। देखिए आपको बिल्कुल ये मिल जा रहा है। कैलकुलेटर लगभग ये कैलकुलेशन करने के लिए बैठेंगे और ऐसे हम करेंगे वो भी आसानी से हो सकता है। इस प्रकार दोस्तों हम देख रहे हैं कि 1 से 1000 तक का जो वर्ग निकालने का जो आसान तरीका है आपको हम बता दिए। अब उस आसान तरीके में आपको क्या है कि आपका 10 से लेकर के जो 99 तक का हम जो फार्मूला दिए थे कि आपका तिहाई अंक और इकाई अंक a और b मान लिया जाए, तो इसका क्या करेंगे, a स्क्वायर आपका 2ab और b स्क्वायर के रूप में आपको कन्वर्ट करना और इसका प्रत्येक के लिए 1 डिजिट होगा, प्रत्येक के लिए 1 डिजिट, और ये जो है लास्ट में आपका या तो 1 डिजिट या डबल डिजिट में आएगा। तो ये आपका बेसिक फार्मूला हो गया। फिर आपको 100 से लेकर के आपका 99 यानी कि 3 अंकों की संख्या के लिए हमने a, b और c के रूप में हम फार्मूला दिए हैं। इसमें क्या है कि a स्क्वायर, दूसरा में 2ab, तीसरा में क्या होगा 2ac प्लस b का स्क्वायर होगा, दोनों साथ में ही, फिर 2bc और लास्ट में b का स्क्वायर होगा। प्रत्येक के लिए इसमें भी 1 डिजिट आपको प्रयोग करना है। इसमें डबल भी हो सकता है और सिंगल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से हमने 1 से 1000 तक का जो वर्ग निकालने का तरीका बताए हैं
उसको आप एक बार प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के बाद आप पाएंगे कि ये काफ़ी आसान है। इसके साथ साथ में एक जो मैजिक वाला है एडिशन, वो अगर नहीं कंप्लीट रहेगा तो फिर आपका हो सकता है कि जो 2-3 सेकंड में ये बन सकता था वो आपको 4-5 सेकंड या 10 सेकंड तक भी लग जाएगा। अगर ये कंप्लीट है तो फिर ये सभी जोड़ने, घटाने, जोड़ने और फिर हाथ दूसरी तरफ ले जा करके फिर से जोड़ने में आपको काफ़ी कम समय लगेगा। तो फिर आपका 3 से 7 सेकंड के अंदर आपका ये बन सकता है। तो गाइस मैं सलाह ये देना चाहूँगा, इसको मोर प्रैक्टिस करिए, अपने उदाहरण ले लेकर प्रैक्टिस करिए। आपके पास मोबाइल है, कैलकुलेटर है, फिर उसको से आप चेक करिए तो पाएंगे कि बिल्कुल सही ये तरीका हमको समय बचाने में सक्षम है। तो आप आगे जो बैंकिंग या एसएससी या कुछ में एग्जाम देने जा रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन आ गया तो आप आसानी से स्क्वायर आप निकाल करके आप फटाफट बना सकते हैं और अपनी कीमती समय को बचा सकते हैं, दूसरे क्वेश्चन में आपको काम आएगा। ओके, थैंक यू गाइस, टेक केयर।